ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, अभी कुछ महीने पहले जब मैंने न्यूज़ सुनी थी कि दीपिका पादुकोण की जो महाभारत पर फिल्म बनने वाली थी वो ठंडे बस्ते में चली गई है। अभी उस पर कोई काम नहीं चल रहा, विचार नहीं चल रहा उसे बनाने का। और जब मैंने वो न्यूज़ सुनी थी, मैं सच कहता हूँ, मैं बहुत बहुत खुश हो गया था। क्योंकि जब से मैंने उस फिल्म के बारे में सुना था ना, सच में मैं बहुत चिंतित था। और इस बारे में मैंने आपको 2 वर्ष पहले वीडियो बनाकर बताया भी था। करीब 2019 के अंत में ये न्यूज़ सामने आई थी कि मधु मंटेना दीपिका पादुकोण को लेकर एक फिल्म बना रहे हैं महाभारत पर, जो फिल्म पैलेस ऑफ इल्यूजन्स नाम की एक पुस्तक पर आधारित होगी, ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई थी। और उस फिल्म को द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई महाभारत बताया जा रहा था। तो उस समय मैंने वीडियो भी बनाया था, आप सबको बताया था कि वो जो पुस्तक है उसके बारे में मैंने जो कुछ भी थोड़ी बहुत सोशल मीडिया से जानकारी प्राप्त की थी उसके बारे में मैंने आप सबको बताया भी था। अमेज़ॉन पर कुछ लोगों के मैंने रिव्यूज़ वगैरह पढ़े थे, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के उस पुस्तक को लेकर रिएक्शन भी पढ़े थे। तो कई सारे लोगों ने ये कहा था कि मूल महाभारत में और इसमें बहुत सारा आकाश पाताल का अंतर है। द्रौपदी का कर्ण के प्रति प्रेम, सेक्सुअल फिजिकल अट्रैक्शन, पांडवों से नाराज़ रहना वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी मनगढ़ंत बातें उस पुस्तक में दिखाई गई है, ऐसा मैंने पढ़ा था। तो उसी पुस्तक पर यह फिल्म आधारित होने वाली है, ऐसा बताया गया था। ऊपर से द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एक फेमिनिस्ट वर्जन महाभारत का बना रहे हैं, इस प्रकार की सारी रिपोर्ट्स वगैरह आई थी। और मधु मंटेना उसके प्रोड्यूसर होने वाले हैं, ये भी मैंने सुना था। मधु मंटेना, आप अगर नहीं जानते हो तो मैं बता दूं कि अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी, विकास बहल, इन सब के साथ ये सब और मधु मंटेना, ये सब फैंटम फिल्म्स के को फाउंडर थे। तो ये जब सब मैंने सुना ना, मैं सच कहता हूँ, मेरा सर दर्द करने लग गया था उस समय। पर उसके बाद फिर मैंने अभी कुछ महीने पहले सुना था कि भाई ये अभी ठंडे बस्ते में चली गई फिल्म, तो मैं मन को एक शांति मिली थी कि चलो ऐसी कोई फिल्म नहीं बन रही है अभी महाभारत पर फिर आज अभी 3 घंटे पहले पिंक विला का ये आर्टिकल मेरे सामने आया। कुछ मित्रों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताया कि ऐसा ऐसा आर्टिकल अभी आया है। तो मैंने सर्च किया और मैं सच कहता हूँ, इसे पढ़ने के बाद क्या कहूँ मैं, मतलब सच में अंदर से क्या, मैं वो फीलिंग बता नहीं सकता। इतना चिंता होती है क्योंकि महाभारत को लेकर अगर आज की हमारी जनरेशन, जिन्होंने मूल महाभारत तो पढ़ने का प्रश्न ही नहीं उठता, उनका हमारे इतिहास के बारे में उतना ही पता होता है जितना इधर उधर से थोड़ा बहुत कुछ फिल्मों से, किसी सीरियल से, किसी पुस्तक से कुछ पढ़ लिया इधर उधर से थोड़ा बहुत, उतना ही उन्हें पता होता है। और ऊपर से अगर ऐसी कोई फिल्म बनाई जाए जिसका मूल महाभारत से दूर दूर तक भी कोई कनेक्शन ना हो, तो आप कल्पना करिए हमारी आने वाली जनरेशन के मन में हमारे इतिहास के प्रति, हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों के प्रति क्या क्या कैसा एक इमेज होगी, कैसा एक चित्रण होगा उनके मन में। आप कल्पना करिए, जो इंडस्ट्री जिन्हें आध्यात्मिक मूल्य क्या होते हैं, अध्यात्म क्या होता है, इनके बारे में कुछ पता ही ना हो, वो किस प्रकार से महाभारत पर फिल्म बना सकते हैं, आप बताइए दोस्तों। एक तो वो मूल शास्त्र, मूल महाभारत पर फिल्म बना रहे हैं, ऐसा तो मैंने कहीं पर भी नहीं पढ़ा। वो एक किसी ऐसे पुस्तक पर बना रहे हैं जिस पुस्तक पर कई सारे प्रश्न उठ चुके हैं, और उस पुस्तक पर बनाते समय भी ये कितनी क्रिएटिव लिबर्टी लेंगे, कितना आर्टिस्टिक लाइसेंस वगैरह जो भी ये करते हैं, कल्पना करिए क्या बनकर रह जाएगा। और मैं सच में बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों के साथ ऐसा कुछ हो। मैं ये आर्टिकल आपको पढ़कर सुनाता हूँ, मधु मंटेना ने क्या कहा है। पिंक विला को दिया गया ये इंटरव्यू है। उनका ये कहना है कि भाई हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, दीपिका पादुकोण और मैं, इस महाभारत को बनाने के लिए द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे बना रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई लोग द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू को समझें। पहले रामायण पर वो काम करने वाले हैं, उसके बाद वे महाभारत बनाएंगे। वो थोड़ा इसमें समय ले रहे हैं क्योंकि वो इर्रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहते, पूरी जिम्मेदारी के साथ वो बने। क्या कहूँ, मतलब हंसी आती है यार ये सब पढ़कर। इर्रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहते, वाह। और हम रिसर्च कर रहे हैं रिसर्च कर रहे हैं, सुन रहे हैं आप, रिसर्च कर रहे हैं। कौन से स्कॉलर से कहाँ से रिसर्च करेंगे। और हमारे देश में तो पता ही है आपको कैसे कैसे वामपंथी इतिहासकारों ने महाभारत के कितने कितने वर्जन लिख कर रखे हैं अपने अपने मन के, उनके जो भी उनकी आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से। मूल महाभारत से उनका दूर दूर तक भी कोई कनेक्शन नहीं होता।
और पता नहीं ये कहाँ से रिसर्च कर रहे हैं। मैं उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, भाई कर रहे होंगे, वो मेहनत कर रहे होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बना रहे होंगे, पर भाई मुझे कम से कम विश्वास नहीं है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। आगे इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि दीपिका पादुकोण ही मधु मंटेना की रामायण में मुख्य दावेदार है माता सीता के रोल के लिए, और इसके साथ में ही ऋतिक रोशन और महेश बाबू के साथ भी अभी बातें चल रही है रावण और प्रभु श्री रामचंद्र जी के पात्र के लिए। अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन इसको लेकर नहीं आया है, बस पेपर वर्क बाकी है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और ये अभी हाल ही में दिया गया इंटरव्यू है, 2-3 घंटे पहले ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। मतलब ये एक प्रकार से इसको हम कंफर्म भी मान सकते हैं, क्योंकि मधु मंटेना के साथ में उन्होंने बात की है, तो उसके बाद उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। तो लगभग बस पेपर वर्क बाकी है, ऐसा उनका कहना है। बाकी दीपिका पादुकोण, ऋतिक रोशन, महेश बाबू इनको वो ले रहे हैं, ऐसा बताया गया है। और देखिए महाभारत ही नहीं, ये मधु मंटेना की जो रामायण भी बन रही है, पता नहीं, बहुत अंदर से डर लग रहा है। अभी देखा ही अपने MX प्लेयर पर उन्होंने क्या बनाया, रामयुग जो वेब सीरीज़ बनाई, ज़बरदस्ती का, मतलब जिसका मूल रामायण के साथ में, हमारे इतिहास के साथ में, हमारे जो संस्कृति के प्रतीक है उनको तक उन्होंने हटा दिया। कैसी हेयर स्टाइल, ना जनेऊ, और ज़बरदस्ती का कुछ भी अपने मन से फेमिनिज्म डालने का प्रयास करना, माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी को नाम से पुकारना, जैसे कि कॉलेज के कोई ऐसे लड़के लड़की घूम रहे हैं और आपस में एक दूसरे को बुला रहे हैं, इस प्रकार से वो बोलते हुए दिखाया गया है। मतलब यार वो सब देखकर सच में इतनी पीड़ा होती है ना अंदर से, ये नहीं होना चाहिए यार, ये सच में नहीं होना चाहिए। अब वो तो चलो रामयुग थी, ये तो उससे भी, मतलब इसमें तो पता नहीं क्या वो दिखाएंगे। और जबरदस्ती प्रभु श्री रामचंद्र जी को मिसोजिनिस्ट, या वो डायरेक्टली ना दिखाए तो भी इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली ऐसे ना दिखाए, घुमा फिरा कर दिखाए। भाई दिखाने के एक राइटर को, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर कोई शस्त्र है ना, वो है कलम, पेन, या कला और साहित्य का क्षेत्र इस दुनिया का सबसे ताकतवर अस्त्र शस्त्र है। एक सिविलाइजेशन को नष्ट करने के लिए तलवार, हथियार ये इतना प्रभावशाली नहीं होते जितना कला और साहित्य का क्षेत्र प्रभावशाली होता है। और पता नहीं वो क्या बना कर रख देंगे, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आने वाली जनरेशन जो आज से 10, 20, 50, 100 वर्षों के बाद में भी ये एक बार फिल्म बन जाएगी। आप देखिए मधु मंटेना का कहना है कि हम इतिहास की सबसे बड़ी ऐसी कास्ट को लेकर के आने वाले हैं इस रामायण फिल्म में। तो अब देखिए एक बड़े बजट के साथ फिल्म बना रहे हैं, हो सकता है कि टेक्निकली विजुअली बहुत बढ़िया भी हो, पर अगर उसके पीछे का भाव ही अच्छा नहीं रहेगा, चाहे वो रामायण हो महाभारत, में दोनों की बात कर रहा हूँ, अगर उसके पीछे का भाव ही अच्छा नहीं रहेगा तो क्या करेंगे उन विजुअल्स का हम, आप बताइए दोस्तों। रामायण महाभारत कोई हम विजुअल्स के लिए देखने जैसी चीज़ तो नहीं है ना, वो हमारे इमोशंस हैं, हमारी भावनाएं हैं, और उनके साथ हम इतनी बड़ी स्क्रीन पर खिलवाड़ होते हुए देखेंगे तो मैं वो कल्पना भी अभी नहीं कर पा रहा हूँ कि अगर मेरी आंखों के सामने मैं थिएटर में बैठा हूँ और ऐसा कुछ मैं देखूँ जो मैं नहीं देखना चाहता हूँ अभी भी। दोस्तों वैसे ये सारी बातें मैं इससे पहले भी आप सबके साथ कई बार कर चुका हूँ, पर जब मैं ऐसा कुछ पढ़ता हूँ ना तो बहुत पीड़ा होती है अंदर, और उस कारण से मैंने आप सबके साथ मेरे बस विचार, मेरा ओपिनियन, मेरा मत आप सबके साथ में शेयर किया है। और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी सोशल मीडिया पर अपने विचार रखिए इसको लेकर, ताकि इसके मेकर्स अभी शुरुआती स्टेज में हैं, अभी उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर पूरी तरीके से काम शुरू नहीं किया। अगर आप बोलेंगे, अपने विचार रखेंगे, इसकी आलोचना करेंगे, तो कम से कम कुछ तो दबाव इन पर बनेगा कि हम कुछ मनगढ़ंत बातें ना दिखाए, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें। बाकी बॉलीवुड के बारे में तो हमें पता ही है कि वो कैसे भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना ही, मतलब ये तो उनकी आदत ही है, इससे पहले हम देखते ही आए हैं। तो कम से कम आप बोलिए सब सोशल मीडिया पर, अपने विचार रखिए, सभ्य भाषा में रखिए अपने विचार। जय श्री राम, वंदे मातरम।